गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब चैप्टर अपन थर्ड शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। टोटल मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट दोनों चैप्टर मिला के सीबीएसई बोर्ड में 13 मार्क्स के हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसी भी तरह के आ सकते हैं, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 4 मार्क्स या 6 मार्क्स। ठीक है, तो हमने अलग अलग जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें 1 मार्क के क्वेश्चन भी दिखेंगे और 6 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी आपको दिखेंगे और काफ़ी सिंपल चैप्टर है। शुरुआती चैप्टर है, जैसे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो आपने पढ़ लिया होगा तो वो काफ़ी सिंपल है। उसी प्रकार से मैट्रिसेस डिटरमिनेंट काफ़ी सिंपल चैप्टर है और थोड़ी थोड़ी अगर कठिनाई आती है तो इट्स ओके, कोई खास बात नहीं कि ऐसा नहीं कि बहुत कठिन या समझ में नहीं आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए तो मैट्रिसेस शुरू करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? तो मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि मैट्रिसेस होता क्या है। तो मैट्रिसेस का जो यूज़ होता है हम सीधे वो बताता हूँ मैं आपको कि जो इक्वेशन सॉल्व करेंगे, जैसे मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट पढ़ेंगे तो डिटरमिनेंट के सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में इक्वेशन सॉल्व करने की आएगी। तो जो इक्वेशन सॉल्व होती है बड़ी बड़ी इक्वेशन, उसको सॉल्व करने में मैट्रिसेस का यूज़ होता है। ठीक है, फिलहाल हमें इतना ही समझना है। तो मैट्रिसेस को हम जनरली इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये ब्रैकेट होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिसेस का। हम इसको इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर फिलहाल हमको सिर्फ ये याद रखना, बुक में इसी तरह से दे रखा और मैक्सिमम बुक में ये दे रखा, ये साइन यूज़ करने रखे हैं, इसलिए इन दोनों को यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैट्रिसेस को जनरली इस तरह से यूज़ करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? तो मैट्रिसेस में जैसे ब्रैकेट लगा रखा, अब यहाँ पर मैं कुछ एलिमेंट लिखता हूँ, जो मैं लिख रहा हूँ इसको एलिमेंट बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर ए बी सी डी, ये 4 एलिमेंट है। इनके बीच में वो कामा वामा कुछ भी लिखना, ये अलग अलग है, ए अलग है, बी अलग है, सी अलग है, डी अलग है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जब मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, देखना वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ कि ये जो है ए और बी जो दिख रहा है ये फर्स्ट रो है, दैट इज़ ए R1, इसको फर्स्ट रो बोलेंगे, इसको सेकेंड रो बोलेंगे R2, और ये जो होगा ये होगा फर्स्ट कॉलम C1 और ये होगा सेकेंड कॉलम C2। तो इस मैट्रिक्स में हम देखते हैं कि 2 रो और 2 कॉलम है। ये मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो 2 कॉलम। अच्छा, मैट्रिक्स कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, ABC DEF, ये भी मैट्रिक्स है। ये मैंने लिखा है यहाँ पर कि 1 3 5 6 2 3 1 2, ये मैट्रिक्स है। फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 1 2 3 4 AB, तो ये भी एक मैट्रिक्स है। तो ये सभी क्या है यहाँ पर? मैट्रिक्स ही है। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या रिप्रेजेंट हो रहा है समझना ध्यान से। इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, करेक्ट। इसमें आप देखिए कितने रो है, रो कैसे काउंट करना है? ऐसे, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, ये फर्स्ट रो लिखा मैंने, ये सेकेंड रो लिखा मैंने। ठीक है, ये कैसे काउंट करना है? ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, दैट इज़ ए फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, क्लियर है? तो कितनी रो है इसमें? 2 रो और 3 कॉलम है। इसकी हम बात करें कितनी रो है? 1 रो 2 रो। कॉलम कितने हैं? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। यहाँ पर क्या है? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ठीक है, थर्ड रो। तो यहाँ पर ये कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम। तो ये सभी टाइप के मैट्रिक्स हैं। मतलब कैसे भी रो मैट्रिक्स हो सकते हैं, रो और कॉलम किसी भी तरह से हो सकते हैं। तो आप देखिए कि अब मैं अगला यूज़ कर रहा हूँ ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर, क्लियर है? मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो मैट्रिक्स के ऑर्डर की हम बात करते हैं, ऑर्डर होगा, इस मैट्रिक्स की ऑर्डर बात करेंगे तो इसका ऑर्डर यहाँ लिख दो हम नीचे, ये होगा 2 × 2, इसका ऑर्डर होगा 2 × 3, इसका ऑर्डर होगा 2 × 4 और इसका ऑर्डर होगा 3 × 2। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमेशा होता है रो क्रॉस कॉलम, रो इनटू कॉलम, रो क्रॉस कॉलम, या फिर रो बाई कॉलम, कुछ भी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो रो क्रॉस कॉलम, तो रो कितनी यहाँ पर? 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 × 2, 2 रो 3 कॉलम, तो 2 × 3। यहाँ 3 × 2 नहीं लिखेंगे, 3 × 2 का मतलब होगा 3 रो 2 कॉलम। तो ये 2 रो है तो रो हमेशा पहले आएगा, पहले हमेशा रो आएगा, बाद में उसके क्या आएगा? कॉलम आएगा। तो दैट इज़ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और टोटल, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज रो। आर रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ रो, और ये जो क्रॉस ये क्या कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम। ठीक, तो अब यहाँ पर ऑर्डर हो गया रो इनटू कॉलम, और टोटल जो एलिमेंट है ये सब एलिमेंट है।
ए बी कितने एलिमेंट 4, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 4 आएगा, 4 एलिमेंट हो गए। 2 इंटू 3 6 आएगा, 6 एलिमेंट हो गए। 2 इंटू 4 8 एलिमेंट हो गए। 3 इंटू 2 6 एलिमेंट हो गए। ठीक है, ऑर्डर लिखने का तरीका हमेशा यही है 3 इंटू 2, ऐसा नहीं कि इसको हम 6 लिख देंगे तो 6 कुछ रिप्रेजेंट नहीं करेगा। 6 तो 6 इंटू 1 1 इंटू 6 भी हो सकता है, 3 इंटू 2 2 इंटू 3 भी हो सकता है। इसलिए हमेशा ऑर्डर पूरा ही रिप्रेजेंट करा। 2 इंटू 2 है तो 2 इंटू 2 ही लिखना है, 2 इंटू 3 है तो 2 इंटू 3 ही लिखना है। ठीक है, उसको 6 से मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। ये मैट्रिक्स को लिखने का तरीका होता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो भैया डेफिनेशन जो लिखी वो मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर ऑफ फंक्शन। द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। रेक्टेंगुलर मतलब ये है, ये है, ये है, और ये रेक्टेंगुलर मतलब स्क्वायर के फॉर्म में तो ये भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर स्क्वायर रेक्टेंगुलर ही होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म में तो जो इसके अंदर जो रहते हैं एलिमेंट, जो भी हम एंट्री करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। और इनका जो ये रिप्रेजेंट, इसको ऑर्डर रिप्रेजेंट करते हैं। लिखा है भाई कि द नंबर ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। इसको हम एलिमेंट बोलेंगे, जो भी एलिमेंट है। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या दे रखा है इसमें कि जो भी दे रखा है इसको इस शॉर्ट फॉर्म में हम मैट्रिक्स को ऐसा लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में जो लिखा है वो मैट्रिक्स को इस तरह से लिखा हुआ है कि भाई मैट्रिक्स को लिख दिया ये ए इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर ए आई जे, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको लिखा ए आई जे और साथ में यहाँ पर लिख दिया है एम क्रॉस एन, ये एक मैट्रिक्स को लिख दिया। अब ये ए आई जे और एम क्रॉस एन आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा होगा? देखो किसी भी मैट्रिक्स में, जैसे मैंने आपको मैट्रिक्स ये बताया, इसके पहले थोड़ी और चीज़ें बता दूँ। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है और भैया उसको मैंने लिख दिया है ए बी, वही सी डी में ले लेता हूँ, ए बी सी डी और ई एफ भी चलो ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब इसको हटा के ऐसा लिख देता हूँ मैं कि इसको लिखा मैंने A11 A12 A21 A22 A31 A32, ये लिखा। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर देख समझना ध्यान से। A11 का मतलब हुआ ये जो एलिमेंट है ये कितनी रो है यहाँ पर समझना ध्यान से। ये कितनी रो है? 1 रो, ये सेकेंड रो, ये थर्ड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। ठीक है, अब हम देखेंगे कि टोटल इसका जो ऑर्डर हुआ वो कितना हुआ। ऑर्डर जो है वो है यहाँ पर इसका 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। ठीक है, चलो इसका ऑर्डर हो गया। टोटल 6 एलिमेंट दिख ही रहे हमको। तब ये जो A11 है ये क्या है? तो ये क्या रिप्रेजेंट? A11 रिप्रेजेंट कर रहा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज A11 एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 2 आया तो 1 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। पहला वाला जो है वो हमेशा रो, जो यहाँ पर रो को रिप्रेजेंट करता है ये ऑर्डर में, तो यहाँ भी ये रो को रिप्रेजेंट ही करेगा। A22 का मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। A31 का मतलब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। 32 का मतलब सेकेंड थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर I और J जो है वो क्या रिप्रेजेंट, तो I रिप्रेजेंट कर रो और J रिप्रेजेंट कर रहा कॉलम, और M क्रॉस N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर? नंबर ऑफ ऑर्डर। तो हम इसको ऐसे डिटेल में ऐसा लिख सकते हैं भैया। इसको हम लिखते हैं A इक्वल्स टू, समझते जाना, ये ब्रैकेट बनाया हमने, ये मैट्रिक्स बनाया हमने बड़ा वाला। ठीक है, और भाई इसको लिख रहे हैं हम, तो हम ऐसा लिखते हैं एम और एन कहाँ तक है मालूम है नहीं, तो अपन ने लिख दिया A11 पहला आएगा, इसे हमेशा पहला A11 होगा। फिर उसके बाद A12 A13 डॉट डॉट डॉट, कितनी रो है? M, और कितने कॉलम है? N। तो रो कैसे काउंट होगी? 1 2 3 4 5, ये M रहेगा, और कॉलम कैसे होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 N तक। करेक्ट। तो आप देखो कि ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम, ये रो तो फर्स्ट है, कॉलम कौन सा? सेकंड, ये थर्ड कॉलम, फिर 4 5 6 7 ऐसे करके डॉट डॉट में कौन सा कॉलम आएगा? लास्ट वाला N कॉलम, तो 1N हो जाएगा। आगे बात सुने, क्योंकि 1 तो फिक्स ही है, रो तो फर्स्ट ही है, बस ये कॉलम बदल रहे 1 2 3 4 डॉट 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 N तक। तो उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे A21 A22 A23 डॉट 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 A2N, फिर ऐसे A31 A32 ऐसा चलता जाएगा। ऐसे आएगा AM रो हो जाएगी तो M1 AM2 AM3
डॉट 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 ए एम एन, ये इसका ऑर्डर होगा एम क्रॉस एन। आगे बात समझ में तो क्लियर है। यहाँ पर क्या समझ में आया कि ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर कॉलम और रो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ पर A11 का द फर्स्ट रो। अब ये आई और जे की जो वैल्यू होती है, आई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1 से m के बीच में ही होगी, क्योंकि ये रो रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लियर है, ठीक है। और जे की जो वैल्यू होगी वो हमेशा किसके बीच में होगी, 1 से लेकर नंबर ऑफ कॉलम n के बीच में होगी। सही बात है। आई और जे की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम क्या होगी, हम बनाएंगे तो हद से 1 से ज़्यादा नहीं होगा, मैक्सिमम एम एन से ज़्यादा हो ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो ये आई की वैल्यू हमेशा 1 से m के बीच में होगी। ऐसा होगी नहीं कि यहाँ पर ऑर्डर 3 लिखा और यहाँ पर आई की जगह 4 आ जाएगा, कैसे आएगा जब ऑर्डर 3 है। तो क्लियर है। तो ये एक जनरल बात है। मैट्रिक्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ऐसे लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया। बाकी अपन क्वेश्चन के फॉर्म में तो इस तरह से करेंगे चलेंगे जैसे भी आएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ एग्जांपल डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पर हम कुछ और बेसिक में आपको एग्जांपल फर्स्ट, चलो एग्जांपल फर्स्ट दे रखा, उसी की बात करते हैं अपन। बुक आप कैसे देख लीजिए, अदरवाइज़ बताता हूँ। कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन वर्कर इन 3 फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो एग्जाम्पल फर्स्ट में आपको बताता हूँ क्या लिखा है। कंसीडर द फॉलोइंग information regarding the number of men and women workers in 3। अगली बार से इन क्वेश्चन की तैयारी पहले से करके रखेंगे ताकि समय वो नहीं हो। फैक्ट्रीज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्या लिखा है, ये फर्स्ट फैक्ट्री, ये सेकेंड, ये थर्ड। क्या लिखा है, मेन वर्कर्स एंड ये क्या लिखा है, वुमेन वर्कर्स। क्लियर है, वुमेन वर्कर्स। तो क्या क्या लिखा है, ये लिखा है 30, ये लिखा 25, ये 27, ये लिखा बच्चों 25, ये 25, ये 31 और 26। ठीक है, अब आगे लिखा है भैया रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द, ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा है, रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन in the form of a 3x2 मैट्रिक्स है। ठीक है, आगे बच्चों क्वेश्चन लिखा, व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो, व्हाट डज द एंट्री इन थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट। चलिए, एक्चुअली में क्वेश्चन पहले से लिखा होना चाहिए अपने पास, काफ़ी टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर क्या लिखा है, कंसिडर द फॉलोइंग। ये कंसिडर क्या, 3 फैक्ट्री के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये मेन वर्कर और वुमेन वर्कर दे रखा है। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द 3x2 मैट्रिक्स। व्हाट डज द एंट्री इन द 3x2 मैट्रिक्स में लिखना। तो 3x2 मैट्रिक्स में लिखना, क्वेश्चन जितना बड़ा आंसर उतना ही छोटा है, समझिए ध्यान से। चलो, कहाँ तक विजिबल हो रहा है ये, ठीक है। चलिए, तो हमने इसका आंसर लिखा
ये हम इसका आंसर लिख देते हैं भैया कि ये एक मैट्रिक्स मान लेते हैं और 3 × 2 3 रो और 2 कॉलम होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यहाँ देखो पहली फैक्ट्री 30 25, ये हो गया 25 और कितना 31, और ये हो गया 27 और 26। ये अपन ने मैट्रिक्स लिख दिया कितना 3 × 2 के फॉर्म में अपन ने मैट्रिसेस लिख दिया। ठीक है, तो मैट्रिक्स किस फॉर्म में 3 × 2 के फॉर्म में। और क्या लिखा है यहाँ पर, और क्या पूछा है यहाँ पर, और ये पूछा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो बताइए थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लिखा है कि व्हाट डज द एंट्री इन द थर्ड रो ये है ना, और सेकेंड कॉलम तो ये वाला एलिमेंट हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वुमेन वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। तो इसका आंसर आएगा, इस सेकेंड वाले का आंसर आएगा वुमेन्स वर्कर, वर्कर्स इन थर्ड फैक्ट्री। ठीक है, क्लियर, ओके।